हेलो जनता, आई एम बैक। बहुत लोगों के मुझे मैसेजेस आए। लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं गायब कहाँ हो गई हूँ, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं ऐसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। मैं घर गई थी, मेरे होम टाउन छिंदवाड़ा, और फिर मैं पड़ गई बीमार। मैं ना वहाँ बोल पा रही थी क्योंकि मेरे गले की पूरी वाट लग चुकी थी। तो इसलिए फिर मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया। फिर मैं कुछ दिन पहले नागपुर वापस आई हूँ, और फिर मैं तब से बिज़ी हूँ मेरे काम में, तो मैंने कुछ कर नहीं पाई। बट मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया अपने होम टाउन में जाके। वैसे मुझे अच्छा लगा यार, तुम लोग मुझे मिस करते हो, मतलब you guys are noticing me, you guys are watching me, that's great and I feel happy about it कि you guys loves me so much and तुम लोगों को मेरा एब्सेंस खलता है। बट क्या करूँ, तुम में से कुछ लोग जो है ना वो नज़र लगा दिए ना मुझे। मैंने बोला ही था ना व्लॉग में कि मुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, तुम लोग मुझे नज़र लगाते हो। जो कुछ लोग हैं उनकी नज़र के चक्कर में मैं पड़ गई बीमार, और मैं बस ड्रिप्स के सहारे पड़ी रही 2-3 दिन। फिर धीरे धीरे मैं रिकवर हुई। फिर मैं वहाँ पे भी मैं इतने दोस्तों से मिल नहीं पाई, अपने इतना ज़्यादा मैंने फ़न नहीं किया। बट हाँ, जो मेरी एक बहुत ज़्यादा सगी दोस्त है उसके साथ मैंने बहुत, मतलब वो आई मेरे पास, उसने टाइम स्पेंड किया, तो मैं थोड़ा बहुत उसके साथ गई। मैंने पॉटरी वॉटरी किया, उसके साथ थोड़ा खाने पीने को गई, बढ़िया, तो अच्छा लगा मुझे। बाकी आई डोंट नो यार, मैं जब भी घर जाती हूँ मैं बीमार पड़ जाती हूँ, और बीमार भी ऐसी बीमार कि कहीं जाने लायक नहीं, बोल पाने लायक नहीं। ये कैसे बीमारी हो जाती है मुझे। मैं तो सोची थी यार बढ़िया होम टाउन जाऊंगी, बढ़िया आराम करूंगी, अपना थोड़े दिन फुल ऑन मज़े मस्ती करूंगी। बट मैं वहाँ जैसे ही जाती हूँ वहाँ जाके तो मेरी हालत ही, फिर मुझे सब यही बोलते हैं कि तू घर सिर्फ और सिर्फ बीमार होने के लिए आती है। ओह माय गॉड। और वैसे भी यार नागपुर की गर्मी इतनी थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं घर जाके रेस्ट कर लेती हूँ। मेरा एक्चुअली छिंदवाड़ा इज़ बिट कोल्ड, वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा रहता है, और तो वहाँ का एनवायरनमेंट, और मेरे घर पे भी ऐसा है कि मुझे इतना गर्म नहीं लगता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आई वेंट टू माई होम टाउन। बट ठीक है, मैं आगे वीडियोस डालूंगी कि मैंने घर पे क्या क्या किया, मेरे दिन कैसे रहे, वो मैं सब बताऊंगी। और द थिंग इज़ कि एक वजह ये भी है कि मैं नहीं आ रही थी यहाँ पे, क्योंकि यार आई डोंट नो, मेरा मन भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूँ, या मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ, या मैं व्लॉग्स बनाऊँ। क्योंकि मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ, साले तुम आके नज़र लगा देते हो, फिर नज़र लग जाती है। ठीक है, कोई नहीं। फिर तुम लोग मुझे मिस भी करने लगते हो, फिर तुम लोग को मैं दिखती नहीं हूँ तो तुम लोग को मेरी एब्सेंस खलने लगती है। चाहते क्या हो, मैं वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं? ऐसे डीएम्स करोगे, दिख नहीं रही है यार, व्लॉग्स नहीं आ रहे, तूने व्लॉग्स क्यों बंद कर दिया? फिर कुछ लोग ऐसे मैसेजेस भी करते हैं कि यू आर इंस्पायरिंग अस, अच्छा लगता है व्हेन यू टॉक, व्हेन यू शेयर। थोड़ा फिर मुझे ऐसा थोड़ा लगने लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, तो मैं वापस आ गई हूँ गाइस। बाकी यार मेरा लाइफ अभी सही चल रहा है, मतलब नागपुर में ऐसे कुछ खास मुझे तो अभी मज़े नहीं आ रहे हैं ज़िंदगी में, आई डोंट नो। फिर घर गई, फिर वही शादी ब्याह का प्रेशर अलग से चालू है। शादी, सबकी शादी हो गई है, और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी मिली है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको बेबी भी हो गया है, एंड ही इज डैम क्यूट। ओ माय गॉड, ही इज सो क्यूट एंड आई सो वांट टू गो एंड हग हिम, टू होल्ड हिम, यू नो, वेरी क्यूट। अब मेरे दोस्तों के बच्चे भी हो चुके हैं, और मैं अभी भी ऐसे ही अनमैरिड बैठी हूँ टॉकिंग स्टेजेस में कि व्हाट आर योर हॉबीज डूड।
मुझे नहीं जवाब देना यार अब हर किसी को कि मेरी क्या हॉबीज़ है। कोई एक आओ और सब जान जाओ और बस कर लो भाई। ये क्या है नाटक शादी ब्याह के, नहीं समझ आ रहे मुझे। अब मेरी एक दोस्त है उसकी शादी भी अब हो जाएगी नवंबर में, तो मैं क्या करूँगी? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ कि क्या चाहिए। वैसे बारिश आ चुकी है, मतलब बारिश का मौसम आ चुका है। बारिश का मौसम, यस, मॉनसून आ चुका है। जून हो गया है। 2 दिन अच्छी खासी बारिश हुई नागपुर में और फिर इतना गर्म होने लगा है ये वापस से। और इस गर्मी की वजह से ही मेरा बीपी हुआ था लो, और मैं नहीं चाहती कि अब फिर से मेरा बीपी लो हो जाए। इतना गर्म है भाई, इतना ज़्यादा गर्म है। इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए किसी शहर को कि इंसान का रहने का ही मन ना करे, कुछ करने का ही मन ना करे। भगवान मॉनसून तो ला दो, बारिश तो ला दो। 2 दिन की झलक थी उस बारिश की, अब वापस से बारिश नहीं आ रही है। कम से कम तभी मेरा मूड ठीक हो जाएगा यार। बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसे कुछ नहीं तो बारिश में नाच लो जाके। और क्या ही कर सकती हूँ मैं अब, दोस्त बचे नहीं, सोशल लाइफ ज़्यादा कुछ खास बची नहीं, तो करे क्या इंसान? कुछ नहीं कर पा रहा है। शादी ब्याह करनी है बट वैसा कुछ सिस्टम हो नहीं पा रहा है ज़िंदगी में। चलो खैर ठीक है, मैं आगे अपने वीडियोस डाल रही हूँ कि मैंने छिंदवाड़ा में क्या क्या किया, मेरे दिन कैसे रहे, तो मैं वो कंटिन्यू करती हूँ। सो यू गाइस जस्ट वॉच और देखो मैंने क्या किया और मेरी क्या हालत थी। ऑल्दो मैंने फन भी किया एंड में। सो या देख लो, यहाँ थी मैं बीमार। मुझे एकदम साफ दिख रहा है। तो मोहित चश्मा ले, जहाँ से मैंने अपने प्रीमियम चश्मे बनवाए हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम, आप देख सकते हो क्वालिटी चश्मे की। तो उसने मुझे पहले तो दिया ये बॉक्स, जो कि मुझे कलर पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर एक चेंज करा लिया। फिर मैंने भैया दूसरा दो, मैंने दूसरा दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला मैम आपका नंबर, आप अंधे हो चुके हो, -1। फिर बोला मैम ये हमारा कार्ड है, आप इसको रखो। फिर उसने बोला मैम ये है आपके लेंसेज का वारंटी कार्ड, एक चश्मे का दूसरे चश्मे का। फिर बोला मैम चश्मा साफ करने के लिए ये लिक्विड भी दे रहा हूँ, तो इसमें जो कपड़ा है ना इसी से साफ कीजिएगा, पर्दे से नहीं, वरना स्क्रैच। एकदम फास्ट सर्विस है उनकी, फास्ट डिलीवरी, फास्ट सर्विस। हमारा शहर भले ही छोटा है नागपुर से, पर बेटा वो सब कुछ फास्ट है, आलसी नहीं है यहाँ के लोग। वाह। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कोई मेरे पास्ता खाएंगे, पास्ता। फाइनली ये हमारी फूल वाली लड़की, बिल्कुल मेरी जैसी सुंदर एंटिक। आप ब्लॉग बनाते हो? यस। ये बनाया है दोस्तों हमने। तो ऐसे थे मेरे छिंदवाड़ा के दिन, तुम लोगों ने देखा। तो बाय बाय, अब अगले व्लॉग में मिलेंगे गाइस। बाय बाय, जनता मिस मी।